जय हिंद। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की छठा वीडियो को शुरू करेंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारा कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, उसमें एक जो मौलिक अधिकार हमारा था राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, वो खत्म हो चुका है इससे पहले, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक ये दिया गया है, राइट टू फ्रीडम। आज हम लोग जानेंगे कि हमारे देश में हमें कौन कौन सी आजादी है, हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है, जिसके कारण से ये व्यक्ति की जिंदगी जो होती है बहुत खूबसूरत होती है हमारे देश में। ठीक है, यही जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसी के कारण से सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे प्रशांत भूषण साहब, सुप्रीम कोर्ट के मेन जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बोबड़े साहब थे, उनको चैलेंज कर दिए थे। क्यों? क्योंकि राजनगर में वो 25 लाख की गाड़ी से घूम रहे थे बिना मास्क का, बिना हेलमेट का, तो उसका फोटो लेकर के ट्वीट पे डाल दिए थे प्रशांत भूषण साहब ने, और उसमें लिखे थे कि बीजेपी का नेता बिना मास्क के, बिना हेलमेट के 25 लाख की गाड़ी पर घूमता हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में वो लिखे थे कि, और कोरोना के टाइम में जिस टाइम पे लोग मर रहे हैं भारत के लोग, उस टाइम पे ये फोटो वो डाले थे। तो उसके बाद उनके ऊपर केस हो गया था, 5 जज मिलकर के उन पर मुकदमा चला रहा था, लेकिन उनको मालूम था कि क्या बोलना है, उनके पास क्या फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, जिसके कारण से लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर सिर्फ 1 रुपए का जुर्माना लगाया था। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा कितने मौलिक अधिकार? ये 6 हैं। पहले क्या था? 7 था, लेकिन इसके बाद संपत्ति जो होता है इसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। इसके पीछे रीजन है, आपको हम आगे बताएंगे इसमें डिटेल से। ठीक है, अभी पढ़ते हैं अनुच्छेद 19 को, जिसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं? अनुच्छेद 32 को बोलते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि संविधान की आत्मा किस भाग को बोलते हैं, तो प्रस्तावना को बोलते हैं। ठीक है, संविधान की कुंजी किसको बोलते हैं? प्रियम्बल को बोलते हैं। आगे हम आपको बताएंगे डिटेल्स में। इसमें समझते हैं अनुच्छेद 19 में क्या है। इसमें अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब कि आप कुछ भी बोल सकते हैं अपने देश में, लेकिन दायरे में रह करके, ऐसा नहीं कि किसी को आप गाली दे देंगे। ठीक है, आपको बोलने की आजादी है। अगर आप बोलते हैं इसका मतलब किसी से पूछ भी सकते हैं, यानी कि आपको पूछने की भी आजादी है। मान लीजिए कोई नेता मंत्री है, वो काम कर रहा है, उसके काम से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए आप जान सकते हैं कि वो कौन सा काम कर रहा है, उस काम में कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये आपको दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है आपको। आप अपने देश का झंडा फहरा सकते हैं खुशी में किसी भी शुभ अवसर पर, या आपका अगर मन करता है तो। उसके बाद क्या है कि मौन रख सकते हैं, यह आपकी आजादी है, अभिव्यक्ति की आपकी आजादी है। मान लीजिए कोई हमारे देश के डिग्निटरी, बड़े महान लोग जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर मरते हैं, तो उस टाइम पे आप उनकी आत्मा की शांति के लिए, आप उनके जो देश के लिए अच्छा काम किए हैं, इसलिए आप उनके लिए आप मौन रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? मीडिया को भी आजादी इसी संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है, जिसके कारण से मीडिया सरकार के खिलाफ पब्लिक के हित में बोलती है, हालांकि इसका गलत फायदा भी उठाती है। अब क्या है कि आपका संविधान अनुच्छेद 19 ही आपको देता है आजादी, आपको राइट देता है कि आप किसी भी नेता मंत्री का पुतला फूंक सकते हैं अगर आप उसके काम से संतुष्ट नहीं है तो। अब क्या है, ये तो आपको आजादी हो गई, बोलने की आजादी हो गई। मान लीजिए अगर आप अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा वक्ता है, तो उसके बाद आप असेंबली कर सकते हैं, सभा लगा सकते हैं, जिसमें लोगों को आप जुटा सकते हैं। ये भी आपको इसका दूसरे पार्ट में, अनुच्छेद के 19 के दूसरे पार्ट में है। फिर तीसरा में क्या है कि अगर सभा आप लगा लिए तो सभी लोगों को मिलाकर के आप बना सकते हैं एक संगठन, एसोसिएशन का निर्माण आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, 4 में क्या है? संचरण है, फ्रीली मूव, यानी कि आप चारों तरफ घूम सकते हैं। आपको आजादी दिया गया है कि देश के चारों तरफ आप घूम सकते हैं, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, लेकिन उसका भी कंडीशन है, आपको अब बता रहे हैं। फिर आगे क्या है? निवास एवं बसना। मान लीजिए कहीं भी आप घूम गए और घूमते घूमते आपको कोई जगह पसंद आ गया, तो वहां आप बस सकते हैं, वहां आप निवास कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। और मान लीजिए कहीं भी आप सेटल हो गए, तो उसके बाद वहां आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं, ये आपको आजादी दिया गया है। जैसे ही आप संपत्ति खरीद लीजिएगा, कहीं बस जाइएगा, उसके बाद क्या है, रोटी रोजी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वहां आप व्यापार भी कर सकते हैं, प्रोफेशन भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन इस सब का कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है कि आप ये, इसमें जो भी आपको आजादी दिया गया है उसके तहत आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी एकता और अखंडता को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, हमारे देश की एकता और अखंडता को, यूनिटी एंड सोवरेनिटी को। फिर क्या है कि देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा को भी कोई ठेस, कोई कदम नहीं मतलब उठना चाहिए सुरक्षा के बारे में। मान लीजिए
कि आपको दिया गया आजादी सभा करने की, और उस सभा में आप बोल रहे हैं क्या कि नक्सलाइट कैसे बनता है, बम कैसे बनता है, देश पे बम कैसे मारना है, तो ये क्या हो गया, देश की सुरक्षा के खिलाफ हो गया। तो ऐसे सभा आपको नहीं करना है, ये सब आपको शर्त दिया गया है, कंडीशन दिया गया है। आगे क्या है, पब्लिक, किसी भी पब्लिक को आपके जो आजादी है इसके कारण से किसी भी पब्लिक को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर सम्मान है, किसी दूसरे व्यक्ति का भी सम्मान रखना है, चाहे हमारे देश की सरकार हो चाहे कोई भी हो, उसके सम्मान के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। अगर आपको बोलने की आजादी दिया गया है तो ये कोई भी आप काम कर सकते हैं, उसमें आपको ये सब कंडीशन ध्यान देना पड़ेगा। फिर क्या है कि आपको कोर्ट की मान मर्यादा का सम्मान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मन में आएगा वो बोल दीजिए आप कोर्ट के बारे में भी। अब मान लीजिए कोई विदेश का आदमी हमारे देश में घूमने के लिए आया, या कोई नेता मंत्री है हमारे देश के साथ समझौता करने, बात करने के लिए आया है, तो आप उसको गाली नहीं दे सकते हैं, आप उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं। वो उससे हमारे देश की जो संबंध है किसी और देश से वो खराब होगा। तो इस सब बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 20 की तरफ। ये क्या है, दोष सींग में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। कोई भी व्यक्ति आप पे अगर मुकदमा चलाती है, मुकदमा दर्ज कराती है, एफआईआर दर्ज करवाती है, तो आपको तब तक मुजरिम नहीं माना जाएगा जब तक कि कोर्ट सिद्ध नहीं कर दे। किसी के भी सिर्फ एफआईआर करने से आप मुजरिम नहीं बन जाएंगे, इसमें यही कहा गया है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे बिहार में तो बहुत ज्यादा होता है कि किसी को भी नौकरी होने वाला है पड़ोसी को, तो उसमें किसी और कारण से बिना बात का उस पर कर दो एफआईआर। तो ऐसा नहीं कि एफआईआर करने से ही आप मुजरिम बन जाएंगे, ये आपको सुरक्षा दिया गया है संविधान से। इसमें 3 बातें कही गई है। पहला है कि अपराध के समय का कानून का लागू होना। मान लीजिए कि अगर कोई अपराध आप आज करेंगे और उसकी सजा 5 साल बाद सुनाई जाएगी, तो जिस टाइम पे आप अपराध किए हैं उस टाइम में उस अपराध का क्या सजा है वो आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सजा अगर चेंज हो गया 5 साल बाद, जिस टाइम पे आपको सजा सुनाई जा रही हो तो उस टाइम के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। नहीं, जिस टाइम पे आप अपराध किए हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस टाइम के हिसाब से ही आपको दिया जाएगा सजा। उस टाइम में क्या प्रोविजन था उस अपराध का, उसके हिसाब से। नंबर 2 में क्या है, एक अपराध की एक सजा। इसमें 2 बातें हैं, देखिए समझिए पहला बात को। इसमें क्या कहा गया कि अगर आप एक अपराध करते हैं तो एक सजा। इसका मतलब है कि आज हम कोई अपराध कर दिए, किसी व्यक्ति की मर्डर कर दिए और हम जेल चले गए, फिर जेल से बाहर निकल गए अपना सजा काटने के बाद, उसके बाद फिर उसी सजा के लिए हमको दोबारा जेल में बंद नहीं कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए हम 2 व्यक्तियों का मर्डर किए, यहाँ पर मर्डर तो करना ही है, सिर्फ मर्डर ही है 2 व्यक्तियों का। ऐसा बोलता है ना फिल्म में कि एक मर्डर करो चाहे 10 करो, सजा एक ही मिलेगी। नहीं, अगर 2 व्यक्तियों का करेंगे मर्डर तो दोनों फिर अलग अलग हम पे एफआईआर करेगी, मुकदमा हम पे चलेगा, तो हमारी सजा बढ़ सकती है। इसीलिए यहाँ एक अपराध का सेंस वो नहीं है कि एक तरह का आप अपराध कई कर दीजिए, जैसे मर्डर ही है एक तरह का अपराध तो आप 10 लोगों का मर्डर कर दीजिए तो आपको एक ही सजा मिलेगी, ऐसा बात नहीं है। नंबर 3 में क्या है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। आप कोई भी क्राइम कर दिए तो आप अपने खुद के विरोध में, खुद के अगेंस्ट में गवाही नहीं दे सकते हैं। नहीं मतलब प्रोवोक करा करके, आपको उकसा करके नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए कि पुलिस आपको मारती पीटती है तो आप उस टाइम पे कबूल कर लीजिए कि हाँ हमने ऐसा किया है, जबरदस्ती आपको करवाएगी कबूल, लेकिन कोर्ट में जाकर के आप बोल दीजिए कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। यानी कि खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं भी दे सकते हैं, आपको मजबूर नहीं किया जाएगा, आपको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में क्या है कि आपका जो जीवन है वो जीने का अधिकार दिया गया है, मतलब आपका जो जीवन है वो कोई और छीन नहीं सकता है, कोई खत्म नहीं कर सकता है, किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि आपको ये भी अधिकार नहीं दिया गया है कि आप खुद का अपना जिंदगी छीन लेंगे। यानी कि अगर आपका जिंदगी कोई दूसरा नहीं छीन सकता है तो आप अपना जिंदगी भी खुद से नहीं छीन सकते हैं, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। अगर आत्महत्या मान लीजिए अटेम्प्ट किया आप सुसाइड, अगर मर गए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर बच गए तो आपको आर्टिकल 309 के तहत आप पे मुकदमा चलाया जा सकता है। अब क्या है कि आप जिंदगी जीने का आपको अधिकार है। मान लीजिए बाइक से खूब घूम रहे हैं, जो बाइक खूब धुआं फेंक रहा है, पोल्यूशन फैला रहा है, तो वो भी नहीं करना है। हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपकी वो लाइफ से। अब क्या है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके हेल्थ का, आपके स्वास्थ्य का वो जिम्मेवारी लेगी, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अधिकार दिया गया है। देखिए अभी कोरोना के टाइम में कितना सरकार का खर्च हो रहा है, करोड़ों अरबों खरबों खर्च हो रहा है, लेकिन वो खर्च कर रही है क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है इस भारतीय संविधान में। देखते होंगे पोलियो का टीका लगता है, खसरा का टीका लगता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब कुछ मुफ्त में लगता है, फ्री में लगता है, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है। अब क्या है, पर्सनल लिबर्टी है कि आपका पर्सनल लाइफ क्या है।
पर्सनल लाइफ है ही ना कि आप एकांत में रह सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है, आप किसी और आदमी के साथ सूटेबल नहीं है, अच्छा फील नहीं करते हैं, तो आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप एकांत में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आप किसी और देश में यात्रा कर सकते हैं, किसी और देश में भी आप जा सकते हैं। इसका अधिकार आपको संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ही दिया गया है। ठीक है। अब क्या है निजता, मतलब प्राइवेसी। आपको प्राइवेसी, जैसे पासवर्ड हो गया या कोई अपने बारे में या पति पत्नी के बीच में ही है, तो दोनों का अलग अलग प्राइवेसी है, उसकी सुरक्षा करना आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी प्राइवेसी को, जो कोई आपके अंदर की बात को, मान लीजिए कि आपको कोई मारेगा पीटेगा नहीं, आपको नंगा करके दौड़ा देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसी को बोलते हैं प्राइवेसी। तो इस तरह का आपको अधिकार दिया गया है संविधान में कि आपकी प्राइवेसी के साथ कोई भी दूसरा व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। फिर थर्ड में आता है व्यभिचार, जिसको बोलते हैं आवारापंथी, मतलब एडल्ट्री। इसमें क्या है कि पति के परमिशन के बिना, हालांकि कोई थोड़ी पति देगा परमिशन पत्नी को कि हम किसी और से बात करो, किसी और से कोई संबंध रखो, नहीं। तो पति के परमिशन के बिना अगर कोई पत्नी संबंध रखती है तो उसमें पत्नी के ऊपर कोई FIR या पत्नी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, लेकिन इसके बेसिस पर पति पत्नी को तलाक दे सकता है। 1860 ईस्वी से पहले क्या था कि अगर पति के बिना परमिशन से पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ संबंध रखती है तो उसमें सिर्फ जो व्यक्ति है उसी को दोषी माना जाएगा, मतलब पत्नी को, महिला को दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन नहीं, बाद में इसको अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट में और बनाया गया कि नहीं, अगर दोनों समान रूप से दोषी है, इसमें क्या है कि उनको आजादी है, वो आवारापंथी कर सकते हैं, लेकिन पति इस बेसिस पे उनको तलाक भी दे सकती है। ठीक है। अब क्या अनुच्छेद 22 21 तक हो गया। 22 जो है बहुत लंबा है, वास्ट है, इसको हम लोग अलग वीडियो से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।